हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रिजल्ट कोचिंग सेंटर और पूर्वांचल पीजी कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग रिसर्च पढ़ रहे थे। हम लोग रिसर्च पढ़ रहे थे। शोध, बीए हो चाहे एमए हो, सभी में शोध आ गया है। एजुकेशनल रिसर्च है, तो शोध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना। किसी भी वस्तु या विषय पर गहन अध्ययन या गहनता के साथ खोजना रिसर्च या शोध कहलाता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड में देख लिए हैं। आगे का हम देखेंगे। जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको टॉपिक मिलता है। सबसे पहले हमको क्या मिलता है? टॉपिक मिलता है। अब इस टॉपिक को टॉपिक न कह के हम इसे समस्या कहते हैं। टॉपिक को टॉपिक न कह के हम इसे समस्या कहते हैं। और इस समस्या में सबसे पहले हम चर ढूंढते हैं। चर या वेरिएबल या प्रदत्त। चर या वेरिएबल या प्रदत्त सबसे पहला काम हमें। तो जब टॉपिक मिल गई, टॉपिक में समस्या आपने चयन कर लिया, अब उस समस्या में सबसे पहले हम चर ढूंढेंगे। प्रदत्त को हम अगर डिफाइंड करें तो प्र प्लस दत्त। प्र का मतलब क्या होता है? पहले से। दत्त का मतलब दिया गया। पहले से दिया गया या पहले से दी गई हो, या जो चीज़ हम कहें, जो टॉपिक या समस्या जो चीज़ पहले से दी गई हो, उसकी प्रक्रिया रिसर्च की प्रक्रिया कहते हैं। जो चीज़ पहले से दी गई हो, उसकी प्रक्रिया को हम रिसर्च कहते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मिलता है। टॉपिक को टॉपिक न कह के हम समस्या कहते हैं। सबसे पहले उसमें चर ढूंढते हैं, चर या वेरिएबल्स। चर को ही वेरिएबल्स कहते हैं। और इसी का एक और नाम है प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब है पहले से दिया गया। अब पहले से क्या क्या दिया गया है? चर किसे कहेंगे और चर किसे नहीं कहेंगे, दोनों चीज़ों की जानकारी आपको रिसर्च में होनी चाहिए। पहला काम है, सबसे पहले चर खोजेंगे। जब समस्या चयन हो गया तो सबसे पहले आप चर खोजेंगे। तो जो चर है, चर का मतलब क्या है? जो चलता हो। चर का मतलब क्या है? जो क्या हो? जो आपका चलता हो। जो आपका चलता हो। चर का मतलब जो चरता हो या चलता हो। चलता हो या हम कह सकते हैं चरता हो। जैसे अब कहोगे सर चरता कैसे है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे यदि हम आजमगढ़ में स्थित हैं तो हमारे बगल में एक मार्केट है रानीसराय और कोटिला। यदि आपको रिसर्च मिल गया या ये टॉपिक या समस्या मिल गई, रानी की सराय ब्लॉक, या हम कहें रानी की सराय
रानी की सराय से कोटिला, रानी की सराय से कोटिला बाजार, कोटिला तक, रानी की सराय से कोटिला तक शिक्षा की उपलब्धि का अध्ययन, शिक्षा पर उपलब्धि का अध्ययन करना है आप। रानी की सराय से कोटिला तक शिक्षा पर उपलब्धि का अध्ययन। तो क्या मतलब हमने कहा चर जो चलता हो या चरता हो, तो यहाँ रानी की सराय से कोटिला, तो रानी की सराय से कोटिला, तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब स्थान परिवर्तन होना। ये कोई स्थान, एक स्थान है और इस स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान, दूसरे स्थान, तो यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन है, जो इन दोनों के बीच में बदलता है, जो परिवर्तन है, वही तो चरता है या चर है, या हम कह सकते हैं ये चर है। परिवर्तन या जो चरता हो या जो चलता हो एक स्थान से दूसरे स्थान। तो सबसे पहले क्या है, चर जो चलता हो या जो चरता हो, जैसे रानी की सराय से कोटिला। अब इसमें चर कितने हैं, यह भी पॉइंट है कि चर कैसे ढूंढें। तो रानी की सराय प्लस कोटिला, यह मानते हैं आप एक चर, साधारण बोलचाल में यह एक चर, और इधर शिक्षा पर उपलब्धि का अध्ययन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यह स्थान से रिलेटेड है, एक चर है आपका, यह शिक्षा, शिक्षा पर उपलब्धि, शिक्षा दूसरा चर है और उपलब्धि तीसरा चर। इसमें तीन चर आपको मिल रहे, शिक्षा पर उपलब्धि। तो इस तरह से हम चरों को पकड़ते हैं। यदि इसमें समझ में कुछ आया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे देखो और कोई विशेषता क्या है इस चर की। और क्या है, शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए। चर क्या है, शोध के टॉपिक में, अभी ये पकड़ने वाला सिस्टम बता देंगे, घबराओ में। और चर हम क्या किसे कह सकते हैं, तो हम कहेंगे शोध के टॉपिक में, शोध के टॉपिक में, जो आपका शोध है, शोध के टॉपिक में, शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, जिसके संबंधों को बतलाया जाए, जिसके संबंधों को बतलाया जाए, शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, वह चर है या वेरिएबल्स है। जैसे बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन, बालक बालक एवं बालिका, बालक एवं बालिका
की उपलब्धि बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन। बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन, यह आपका टॉपिक है। यह आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके संबंधों को बतलाया जाए, यह आपका टॉपिक मिल गया कि लो भाई हमको समस्या मिल गई, आपको रिसर्च की समस्या यहाँ से मिल गई। समस्या, ये समस्या है, इसी पर आपको करना। बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन। अब इसमें क्या है, बालक एवं बालिका, बालक एवं बालिका इनके संबंधों को ही तो बता रहा है। बालक एवं बालिका इनके संबंधों को ही तो बता रहा है। उपलब्धि का अध्ययन करा, उनकी उपलब्धि का अध्ययन करिए। यदि हम पूछे कितने चर हैं, तो कई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी, कितने चर। कुछ लोग कह रहे हैं 3 चर। 3 चर नहीं होंगे। देखो, बालक एवं बालिका, बालक एवं बालिका, इसमें बस लिंग भेद है ना, जेंडर भेद है। तो बालक एवं बालिका एक चर, उपलब्धि दूसरा चर, टोटल मिला के 2 चर है। तो शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, जिसके रिलेशन को दिखाया जाए, वह चर है। वह क्या है, चर है। शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए वह चर है। चर का मतलब जो चलता हो या चरता हो, स्थान परिवर्तन करता हो, वह चर है। और क्या चर है, और क्या चर है, तो चर जो है जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में हो। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में हो। चलिए इधर देखिए, शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, ठीक है। ये पहला पॉइंट पकड़ना, ये दूसरा पॉइंट पकड़ना, ये तीसरा पॉइंट चर में जिसका प्रयोग मनोविज्ञान, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाए, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाए, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाए, वह चर या रिसर्च है, ठीक है, चर है। और चौथा पॉइंट वैज्ञानिक हो। चर कैसे होना चाहिए, वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक हो, क्या हो, बनो वैज्ञानिक हो, ठीक। जो चलता हो, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में हो और वैज्ञानिक हो। शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, तो शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जा रहा है, तो हमने कहा बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बालक एवं बालिका, यही तो संबंध है। बालक एवं बालिका बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन। उपलब्धि का अध्ययन। तो एक चर यह है और एक इधर।
तो ये दोनों एक ही चर है, बालक को अलग चर मत कर देना, बालिका को अलग चर मत कर देना, क्योंकि दोनों एक ही है ना, बस जेंडर अलग है, एक ही ग्रुप के हैं। तो एक ही ग्रुप के ये दोनों हैं, तो इसीलिए यह एक चर होंगे और उपलब्धि दूसरा चर होगा। तो चर को पकड़ते कैसे, कई चर है, तो एक चर और एक, टोटल यहाँ 2 चर हैं। टोटल कितने चर हैं, 2 चर हैं। और जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाए और वैज्ञानिक भी होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करना। अगला बताओ, ग्रामीण एवं शहरी, ग्रामीण एवं शहरी, ग्रामीण एवं शहरी निवासियों के अगली टॉपिक दे रहे हैं, कोई टॉपिक है, ये टॉपिक मिला है आपको, ग्रामीण एवं शहरी निवासियों के शिक्षित और अशिक्षित होने के कारण का तुलनात्मक अध्ययन। ग्रामीण एवं शहरी निवासियों के शिक्षित एवं अशिक्षित, शिक्षित एवं अशिक्षित होने के कारणों का, होने के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, यह टॉपिक मिल गया। यदि हम बात करें तो ग्रामीण एवं शहरी, यह क्या है, निवास स्थान है, तो एक चर है ना, यह दोनों एक चर होंगे क्योंकि यह निवास स्थान है, नाम भले अलग हो सकते हैं, निवास स्थान है, निवास स्थान होने के कारण यह एक ही चर है, भले वो ग्रामीण और शहरी हो। और शिक्षित अशिक्षित, यह दूसरे चर हैं, दोनों मिला करके, ठीक है। कारणों का तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षित और अशिक्षित होने के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो इन्हीं दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करना। तो कुल मिला के कितने चर हो गए तो 2 चर होंगे। कितने चर हो गए, 2 चर। क्यों 2 चर, यार ये शिक्षा तो है, शिक्षा ही है ना, कोई शिक्षित व्यक्ति कोई अशिक्षित व्यक्ति, तो अशिक्षित और शिक्षित, तो कुल मिला के शिक्षा है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो शिक्षा के ही 2 पार्ट हैं, तो 2 चर हो गए। तो शोध में जब भी आप शोध करने जाएं, सबसे पहले चर ढूंढेंगे। चर क्या है, जो चलता हो। शोध वह है जिसके संबंधों को बतलाया जाए। शोध वह है या चर वह है जो मनोविज्ञान जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में हो। शोध में चर वह है जो वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक होना ही चाहिए। चलिए आगे देखो, इसमें एक और टॉपिक लेकर रख दिए हैं, जरा इसमें बताना। सृजनात्मक अधिगम और बुद्धि का सहसंबंधनात्मक अध्ययन। सृजनात्मक अधिगम और बुद्धि का सहसंबंधनात्मक अध्ययन, इसमें कितने चर हैं? तो सृजनात्मक एक चर है, अधिगम दूसरा चर है और बुद्धि तीसरा चर है।
एक ही नहीं है, जहां तीनों अलग अलग हो, इसके लिए याद रखिए, जहां तीनों अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसमें 3 चर होंगे। इसमें कितने चर हैं? 3 चर। ठीक है, तो इस प्रकार से चरों को पकड़ते हैं। ये सृजनात्मक अलग विषय है, अधिगम अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, इनका सहसंबंधनात्मक अध्ययन करना है। तो 3 चर हैं। तो उम्मीद है कि चर समझ में आए होंगे, कैसे चर को पकड़ा जाता है, कितने चर होते हैं, और चर में क्या होगा, जो चरता हो या चलता हो, शोध के टॉपिक में जिसके संबंधों को बतलाया जाए, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में हो किया जाए, जिसका प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाए, और वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक हो। ये 4 चीज़ें चर की होती हैं। आगे देखते हैं चर के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इनके बारे में देखते हैं। तो चर के प्रकार, चर के प्रकार, अगर देखा जाए चरों के बारे में, चर अनेक प्रकार के होते हैं। कई किताबों में कई तरह से लिखा गया है, इसके आधार पर इतने पार्ट, इसके आधार पर इतने, लेकिन कई प्रकार हैं। तो उसमें जितने खास प्रकार हैं सब बता देंगे। तो चर के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार जानिए, यह 2 प्रकार सबसे पहले देखते हैं हम। एक होता है स्वतंत्र चर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और एक क्या है, डिपेंडेंट। और एक आपका है डिपेंडेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट इसे कहते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। इसी का और क्या कह सकते हैं, अनाश्रित चर, अनाश्रित चर। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर, अनाश्रित चर। दूसरा क्या है, दूसरा है डिपेंडेंट, इसी को हम कह सकते हैं परतंत्र चर, परतंत्र चर। और क्या इसी को कह सकते हैं, आश्रित चर, आश्रित चर। और क्या है, तो इसी को डिपेंडेंट कह सकते हैं, परतंत्र कर सकते हैं, या आश्रित चर। अच्छा, यह चीज़ें इतनी हैं। तो 2 प्रकार के चर अभी हमने आपको बताया। हमने कहा चर अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार, कोई सीमा नहीं है। अलग अलग किताबें अलग अलग प्रकार से है, अनेक प्रकार है, चरों के अनेक प्रकार है। ठीक है, तो पहला हम लेकर के आए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट चर किसे कहते हैं, इसी को हम स्वतंत्र चर, अनाश्रित चर।
इसके एक खास पॉइंट याद रखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है, जो प्रभाव डालता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो प्रभावित होता है, जो प्रभावित होता है, जो प्रभावित होता है। यह क्या है? आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है। वह क्या है? निर्भर है। किस पर? स्वतंत्र। तो यदि आपको कोई टॉपिक मिल गई, जैसे कह दिया अधिगम तथा उपलब्धि का अध्ययन, इसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर बताइए। अधिगम तथा उपलब्धि का अध्ययन, इसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर खोजना है। तो अधिगम जो है यह स्वतंत्र चर है, और उपलब्धि क्या है? यह परतंत्र चर है। जैसे जब आप अधिगम को बढ़ाएंगे, जितना आप अधिगम को बढ़ाएंगे उपलब्धि उतना बढ़ जाएगी, उपलब्धि बढ़ जाएगी। जितना अधिगम डाउन होगा उपलब्धि भी आपकी डाउन हो जाएगी, डाउन पेमेंट की तरह। तो अधिगम तथा उपलब्धि का अध्ययन, तो स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है परतंत्र चर पर, तो इंडिपेंडेंट चर का प्रभाव पड़ता है डिपेंडेंट पर। तो स्वतंत्र चर जो है वह प्रभाव डालता है और डिपेंडेंट या परतंत्र चर या आश्रित चर वह प्रभावित होता है। तो दो चर हमने बताया